इस तरह 296 सीट जिस पर चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, जबकि अदर पार्टी को 15 सीट मिले थे। तो 389 जो मेंबर्स थे, इसमें से 296 जिस पर चुनाव हुआ, इसमें ब्रिटिश इंडिया से ये चुनाव होने वाला था। इसमें 296 में से इन पार्टी लोगों को ये सीट मिलती गई। ठीक है, अब आप लोग जान चुके हैं संपत्ति का अधिकार के आधार पर, संपत्ति की वैल्यू के आधार पर इस वोट को करवाया गया था, इस वोटिंग को करवाया गया था। तो संविधान सभा इस तरीके से बन चुकी थी। तो अब संविधान सभा जब निर्मित हो गई, कितने सदस्यों वाली? तो 296 प्लस प्रिंसेली स्टेट में कितने थे? 93, टोटल 389 लोगों वाले। तो अब मेन बात हुआ, इस संविधान सभा की पहली बैठक है। हालांकि एक चीज ध्यान रखेंगे, ये 93 वाले जो देसी रियासतों वाले सीट थे, ये भर नहीं पाई थी, क्योंकि देसी रियासतों ने यहाँ पे बहिष्कार किया संविधान सभा का, क्योंकि वो इसमें बहुत ज्यादा अपना हित नहीं देख पा रहे थे। खैर, संविधान सभा कुछ कम सदस्यों वाले ही लेकिन बन गए। अब इन संविधान सभा की पहली बैठक, जो पहली मीटिंग थी, पहली बैठक थी, ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब से पूछा जा सकता है इसमें महिलाएं कितनी थी? तो इसमें 9 महिला सदस्य थे। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिला सदस्य थे। पहली मीटिंग में हो रही है, इस पहली मीटिंग में हम लोगों ने एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करी, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। देखिए, जब 207 लोग बैठे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इन 207 में से एक चेयरमैन की जरूरत पड़ेगी, एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, ताकि कार्यवाही को आगे बढ़ाकर ले चले। जैसे अगर 207 सदस्य अपनी अपनी बातों को एकाएक रखेंगे, तो फिर काम काज चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। अब सबसे बड़ी बात यह थी, जो इन 207 सदस्यों में से किसे अध्यक्ष बनाया जाए। अगर चुनाव भी करवाया जाए तब भी कोई व्यवस्थापक तो होना चाहिए, कोई चेयरमैन तो होना चाहिए, ताकि हम इस चुनाव को करवा सके सही तरीके से। तो सबसे बुजुर्ग सदस्य को हम लोगों ने यहाँ अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोगों ने सबसे बुजुर्ग होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, टेम्पोररी चेयरमैन बना दिया। और इनका मुख्य कार्य यही था, जो यह एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करने में मदद करे। इन्होंने 9 दिसंबर को हम लोगों ने ये किया, फिर 10 दिसंबर को हमने गैप किया, और फिर अगली मीटिंग 11 दिसंबर को हुई। तो संविधान सभा की दूसरी मीटिंग या द्वितीय बैठक की बात करें, तो 9 के बाद एक गैप हुआ, 10 हुआ, 10 के बाद एक गैप, 10 के बाद अगली मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। पहले मीटिंग में हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष चुना था, लेकिन इसमें हम लोगों ने परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो गए। निर्विरोध यहाँ पे ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कोई विपक्षी में नहीं था। फिर इसके बाद तीसरी बैठक हुई, तृतीय बैठक हुई, और जो तीसरी बैठक थी वो फिर 11 के बाद एक गैप करके 13 दिसंबर को हुई।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष बनाया, दूसरे वाले में हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष बनाया, फिर तीसरी मीटिंग में हमने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया, हमने बताया आखिर किस कारण से ये संविधान सभा बनाई गई है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के नाम से संविधान में शामिल किया जाता है और संविधान के बनने में इसका काफी इसकी जो इसमें जो बातें लिखी गई थी उसका एक अहम रोल देखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, और ये बताया गया था क्या उद्देश्य इस लाने का है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो आप बताते हैं उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और आपसे पूछा जाएगा इसे स्वीकार कब किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, तो इसे स्वीकार करने का कार्य 22 जनवरी 1947 को की गई थी। अब ये समय चल ही रहा था, हमने उद्देश्य प्रस्ताव भी ले आया था और हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से अब आगे जाती, लेकिन उसी समय एक घटना हमारा इंतजार कर रही थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हो गया। माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे। माउंटबेटन प्लान में भारत का विभाजन हो गया और दो भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राष्ट्र यहाँ पे बन करके आते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान दो बढ़ जाते हैं तो फिर 389 सदस्यों वाली संविधान सभा भी बढ़ जाती है और भारत की जो संविधान सभा है वो केवल 299 लोगों वाली रह जाती है, जबकि जो बाकी के लोग थे वो चले गए पाकिस्तान के लिए। तो अगर बात करी जाए पाकिस्तान कितने लोग गए, तो 389 में से 299 घटेंगे तो 90 सदस्य पाकिस्तान में पाकिस्तानी संविधान का निर्माण करने के लिए चले गए। अब ये 299 लोगों में से अगर बात करें तो कितने लोग इसमें देशी रियासत से थे और कितने प्रिंसेली स्टेट से थे, तो 299 में से 229 लोग ब्रिटिश इंडिया से थे, जबकि 70 लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको प्रिंसेली स्टेट हैं इससे थे। प्रिंसेली स्टेट के बारे में अभी हमने आपको बताया ही है, जो किस तरीके से यहाँ प्रिंसेली स्टेट बने थे इनके बारे में हमने बात किया है। तो बाकी अब ये 299 लोग मिलकर संविधान हमारे भारत का बनाने लगे। अब 299 सदस्यों ने संविधान बनाने के लिए जो प्रयास किया था, इससे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। संविधान तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। तो अच्छा बताइए पहली मीटिंग कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान की मतलब ये तैयार कब हुआ, ये रेडी कब हो गया है, तो रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो अगर बात करें ये समय की 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर तक की, तो ये समय होता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ये समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। तो हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आइए जरा इसको घटाकर आज देखते हैं। 1946 नहीं, हमें अब जब भी डेट माइनस करना हो तो हमें सबसे पहले वर्ष अंतिम वाला लिखना है 1949, फिर हमें लिखना है वर्ष, नवंबर के लिए हमने लिखा है 11 और फिर हमने 26 यहाँ पे दे दिया। फिर हमने जो हमारा फर्स्ट मीटिंग वाला डेट था 1946 लिखा, फिर हमने दिसंबर के लिए 12 लगाया और 9 के लिए
9 लगाया, 9 दिसंबर। अब इसे जरा माइनस करके देखते हैं। यहाँ 26 में 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 18। ये डेज है हमारा, ये डेज है, ये हमारे पास मंथ है, और ये हमारे पास ईयर है। अब बताइए 11 मंथ में से 12 मंथ हमें घटाना है। अब ये घटाना तो संभव नहीं है, इसलिए हमने एक साल से इधर से ले लिया है। तो जब एक साल हमने यहाँ पे लिया तो 11 मंथ हमारे पास पहले से थे, और हमने एक साल इधर से ले लिया, तो अब ये हो गया है 12। और इन दोनों को जोड़िए तो 2 1 3 और 2, यहाँ पे 23 महीने हो जाते हैं। अब 23 महीने में से जब हम 12 महीने घटाते हैं तो हमारे पास हो जाता है 11 महीने। तो हम यहाँ पे 11 महीने लिख लेते हैं। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे अब हमारा एक वर्ष तो यहाँ चला गया था, तो हमारे पास 1948 बचा हुआ है। 1948 में 1946 को घटाया तो हमारे पास यहाँ 2 बचता है। ये 2 वर्ष, चूंकि ये ईयर था तो 2 वर्ष, ये मंथ था तो 2 वर्ष 11 माह, और ये डेज है तो 18 दिन। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारा संविधान बनने में लगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनने में टोटल समय कितना लगा है तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बताना है। लेकिन संविधान की अंतिम बैठक अगर पूछा जाए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो इसका उत्तर आपको 24 जनवरी 1950 बताना है। क्योंकि संविधान के बनने के बाद संविधान सभा फिर से 24 जनवरी 1950 को बैठी थी, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को अपनाना, ये सब किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर प्रश्न कई बार बनी है, तो अगर ये पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, तो इसके लिए आपको 24 जनवरी 1950 का डेट याद रखना है। अगर बात करें तो आपने जिस तरीके से देखा, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर को हमारा संविधान रेडी हो गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम बैठक हुई थी। तो इसमें अगर बात करी जाए तो 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन हुए थे। एक सत्र में कई बैठक भी हो सकती है, जैसे 2 महीने का सत्र हो, 3 महीने का सत्र हो, तो उसमें कई सारी बैठक हो सकती है। तो 11 सेशन हुए थे, 11 सत्र अगर हमारे यहाँ पे हुआ है। फिर भी 24 जनवरी को एक बार और बैठे, एक ही दिन के लिए बैठे, तो एक सत्र और हुआ कि नहीं, एक सेशन और हो गया कि नहीं। अब सेशन एक दिन का भी हो सकता है, एक मीटिंग का भी हो सकता है, तो टोटल हो गया 12 सत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे संविधान निर्माण में, तो आपको बताना है 12 सत्र यहाँ पे हुए हैं। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो आपने देखा इस तरीके से इसमें हुआ। अब बात है जो कुल कितने, मतलब यहाँ पे जो 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन हुए थे, इसमें कितने अधिवेशन हुए थे, या इसमें कुल कितने दिन विचार किया गया, तो बात करें तो इसमें 165 दिन आपकी मीटिंग हुई थी। 11 सत्र में 165 दिन मीटिंग हुई थी, और 24 जनवरी को एक दिन और मीटिंग हुआ। यानी संविधान के बनने में कुल 166 दिन अधिवेशन हुए थे। 166 दिनों तक अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन कब किया गया, ये अगर पूछा जाता है तो 26 नवंबर 1949। अगर 12वां अधिवेशन पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 बताना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये 11वां अधिवेशन कब समाप्त हुआ अगर ये पूछा जाता है, तो वो सारे के सारे सेशन का डेट याद करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चूंकि 11वें सत्र के अधिवेशन के लास्ट में, 11वें सत्र के लास्ट अधिवेशन में आपका संविधान बनकर रेडी हो चुका था। इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो यह कब हुआ था। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट की बात करते हैं जिससे संविधान के बारे में आपको जानना चाहिए। आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा जाता है आपसे। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार का नाम बी एन राव था। बी.एन. राव था। ठीक है, ये भारत के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है,
अगर संविधान सभा में 299 सदस्य बाद में थे तो इसमें महिला कितने थे, एक तो फैक्ट ये हो गया। अब 299 में महिला कितने थे, तो 299 में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। 299 में 15 महिला थी, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। अगर नाम याद करें तो इनमें कौन कौन थे, तो कुछ महत्वपूर्ण नाम को देख लीजिए जो थे इसमें संविधान सभा में। एक है विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी सरोजनी नायडू। देखिए 15 को भी लिखा जा सकता है, लेकिन 15 से ना प्रश्न बनेंगे ना ऐसा कुछ है इसमें आपको याद हो पाएगा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण को करिए। विजय लक्ष्मी पंडित काफी महत्वपूर्ण नाम है। सरोजनी नायडू, एक है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है। कमेंट के जरिए बताइए सुचेता कृपलानी कैसे संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एक है आपके कमला चौधरी, कमला चौधरी। तो ये चार नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, एक और नाम भी लिख सकते हैं, उसका नाम, उनका नाम है लीला राय, लीला राय। एक और नाम ले लीजिए लास्ट, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। तो ये 6 नाम, हालांकि 15 महिलाएं हैं 299 में से, लेकिन ये 6 नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, जो ये 6 नाम यहाँ पे थे। अब देखिए, अब ये 299 लोग संविधान बनाने वाले थे, लेकिन संविधान के निर्माण में जो प्रमुख कार्य था वो एक समितियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे संविधान निर्माण में नेक्स्ट प्रश्न बनता है प्रमुख समितियों से लेकर, प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। ध्यान दीजिएगा, समितियों की जरूरत पड़ी क्यों थी, कमिटीज की जरूरत पड़ी क्यों थी। आपने देखा 299 सदस्य संविधान बना रहे थे, 299 सदस्य को हर काम को एक ही चीज, एक ही बारे में सौंपा जाए तो कोई भी कार्य 299 लोग एक साथ करना चालू करेंगे तो सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे, यहाँ पे कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। इसीलिए 299 लोगों में कई टीम बांट दिया जाए, कई टीम बांट दिया जाए और हर टीम को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाए, जो आपको ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो हर कार्य आसानी से हो सकती है। इसीलिए 299 सदस्यों में से प्रमुख समितियां बना दी गई और उन कमेटी को, उन समिति को कुछ कार्य सौंप दिए गए जो आपको कौन सा कार्य करना है। तो ऐसी प्रमुख समितियों को आपको देखना है जो आखिर कौन सी समितियों के क्या कार्य थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अभी तुरंत नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में। क्लियर है? तो इतनी क्लास में अच्छी तरीके से इसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, और जैसे आपको अच्छा लगता है अपने सुझाव कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।